ब्लॉक अकाउंट ही क्यों कहते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट को। बनाते हम समझते नहीं वो जांचते, चाहते सुनना दिल की पर ताने ये समाज के। दुनिया निशाने पे है किस्मत देती साथ भी, हम नहीं जमाने से जमाने के हालात नहीं, हम झांकते और ताकते वो मरते हाथों हाथ भाई। वेलकम टू अनदर आस्क एमआर सीरीज। आज का जो सवाल था अगेन मेरे इंस्टाग्राम से लिया हुआ सवाल है। ये पूछा था अली ने और अली का सवाल है कि जी ब्लॉक्ड अकाउंट का मुनीब भाई थोड़ा डिटेल में बता दें कि क्या सीन है, ब्लॉक्ड अकाउंट कब चाहिए होता है, ब्लॉक्ड अकाउंट में कितनी अमाउंट चाहिए होती है, ब्लॉक अकाउंट ही क्यों कहते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट को, कि जी इतने पैसे जमा करा रहे हैं तो ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब क्या है। ब्लॉक्ड अकाउंट बेसिकली एक आपके ही नाम पे जर्मनी में अकाउंट खुलता है और उस अकाउंट में आपने अपने एक्सपेंसेस शो करवाने होते हैं जो कि वहाँ की गवर्नमेंट फिक्स करती है कि हमें 850 पर मंथ यूरो आप अपना ख़र्चा दिखाएं। अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे होते हो तो उन्हें ये गारंटी चाहिए होती है कि आपके पास इतने एक्सपेंसेस हैं कि आप अपना जो साल का खर्चा है वो अपने ब्लॉक्ड अकाउंट से निकाल लोगे। जब होता क्या है कि आप अकाउंट तो ओपन करवा लेते हो, डिफरेंट रिसोर्सेज है, आप डीबी में खुलवा सकते हो, फिनटिब है, ओरेकल है, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अब आ गए हैं। तो खैर ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा अकाउंट चूज़ करना चाह रहे हो, किन के थ्रू आप ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हो। बट अच्छी बात ये है कि आपको ज़्यादातर आपका काम जो है वो ऑनलाइन ही हो जाता है। ब्लॉक्ड अकाउंट बेसिकली यही है कि आपका अकाउंट खुलेगा जर्मनी में, आपका नाम होगा, आपकी सारी डिटेल होगी, जो पैसे आप यहाँ से भेजोगे वो जर्मनी में आपके अकाउंट पे जाएंगे। ठीक, अब ब्लॉक्ड अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ था जब तक आप जर्मनी नहीं पहुँचते। वो एक्टिव ऐसे होता है कि जब आप जर्मनी चले जाते हो तो वहाँ जाकर आप उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन दिखाते हो कि इस सिटी में मैं रजिस्टर हो गया हूँ। 2-3 और डॉक्यूमेंट आप साथ लेके जाते हो, अपना पासपोर्ट वगैरह, अपना सिटी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट, उन्हें जाके कहते हो मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो जो आपने पैसे नहीं निकलवा पा रहा मैं उसे अब अनलॉक कर दें ताकि मैं पैसे निकलवाऊँ और यहाँ पर अपना ख़र्चा पानी पूरा करूँ। कि पहला महीना फॉर इंस्टेंस आप 850 यूरो निकाल सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ब्लॉक कहने की वजह यही है कि आपकी अमाउंट ब्लॉक कर दी जाती है। मतलब 10,532 यूरो आपने सबमिट करवाया, मगर आप एक साथ वहाँ पहले महीने में जाके 10,000 नहीं निकाल सकते हो। वो आपको देंगे 850 यूरो, ठीक है, कि पहले महीने इतनी लिमिट है, आप इसमें इतने ही निकाल सकते हो। यही मतलब होता है ब्लॉक अकाउंट का कि जो बाकी आपकी अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाती है, आप पहले महीने नहीं निकलवा सकते हो वो सारी। अब होता क्या है, जिस तरह मैं वहाँ पर पहले साल ब्लॉक्ड अकाउंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट मैं निकलवाता रहा। अब क्या होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि पहले महीने 850 यूरो ही निकालोगे। अक्सर होता है कि स्टूडेंट के एक्सपेंसेस कम आ रहे होते हैं, किसी का 500 लग रहा है, किसी का 400 लग रहा है, तो करते करते जो बाकी 850 यूरो हैं -500 यूरो कर लो। अगर आपने 500 यूरो निकलवा लिए तो मतलब 350 यूरो एक्स्ट्रा पड़े हैं आपके पास उस महीने के। अब वो ऐड ऑन होते जाएंगे आपके अकाउंट में। लाइक आप अगले महीने 850 वैसे निकाल सकते हो जो बेसिक अमाउंट है, प्लस 350 कर लो तो अराउंड 1200 यूरो आप अगले महीने निकाल सकते हो। इसी तरह ये पाइल अप और ऐड अप होते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास काफ़ी लिमिट होगी कि हो सकता है आप एक ही महीने में 3000 भी निकलवा सको, क्योंकि पीछे से अकाउंट जो होता है वो ऐड अप होता रहता है जो आपने एक्सपेंसेस कम लगाए होते हैं। मतलब आपका सिंपल ये है कि 12 महीनों में आप 850 यूरो पर मंथ निकाल सकते हो। अगर किसी महीने में कम निकाला तो वो आपके अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट रहती है जो कि आप कभी भी निकाल सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं कि रिक्वायरमेंट ये कंपलसरी है, तो हाँ, अक्सर लोग जिनका वहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं होता, लाइक जर्मनी में या यूरोप में कोई स्पॉन्सर आपको नहीं कर रहा आपकी स्टडीज़ के लिए, तब आपको ब्लॉक्ड अमाउंट लाजमी दिखाना होता है। अगर तो आपको कोई रिश्तेदार, आपका भाई सपोज जर्मनी में जॉब कर रहा है, देन एक कंडीशन ऐसी आती है कि भाई को वो कहते हैं कि जी अगर भाई आपको स्पॉन्सर करेगा, जिसके ऑफिशियल कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वहीं से आपको मिल जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आप एम्बेसी को दिखाते हो, मेरा भाई वहाँ पे है, सेटल है, जॉब कर रहा है और वो मेरी स्टडीज़ स्पॉन्सर कर सकता है। तो फिर वो ब्लॉक्ड अकाउंट की जो स्टेटमेंट है उसकी ज़रूरत नहीं होती। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपका कोई जानने वाला वहाँ पे नहीं है, देन यू विल डेफिनेटली नीड अ ब्लॉक्ड अकाउंट, सिंस ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक, और एक और सवाल बहुत आता है और एक और सवाल बड़ा आता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट कब खुलवाना है, कि प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस भेजना यूनिवर्सिटी को तभी खुलवाना है या फिर जब एडमिशन हो जाता है तब। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ब्लॉक्ड अकाउंट वहाँ की यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। तो यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं दिखाना,
आपने जब आपका एडमिशन आ जाए, वीज़ा वगैरह प्रोसेस का टाइम हो, तभी आपका ब्लॉक्ड अकाउंट का सीन ऑन होगा। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लॉक्ड अकाउंट। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो डू लाइक इट। चलो अगली वीडियोज़ में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरे मथे मतो ऐ हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या बिसात।